हेलो गाइस, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए फिर। ए इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी। इफ़ बी अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, देन इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। पहले तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बात हो रहा है ए और बी का। 20% मोर एफिशिएंट दैन बी। अगर बी 5 है तो ए उससे ज़्यादा यानी कि 6 होगा। और ये क्या चीज़ है? एफिशिएंसी है। और टाइम हमको पता है इन्वर्स हो जाता है, यानी कि 5 और 6 हो जाएगा। इसके बाद बी अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days। मतलब ये 6 की वैल्यू जो टाइम है 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। तो ये एक कितना काम करेगा? 5 × 5 25। और पूछा क्या है क्वेश्चन में? ए अलोन कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क। तो 25 डेज़ में ए अपना अकेले काम कर लेगा। 25 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 days। इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कैन फिनिश इट कम्प्लीटली। ए बी और सी हैं, 12, 15 और 20 दिन में काम करते हैं। एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, 15 चौक 60। ठीक है, यहाँ तक कि इसका टोटल 5 4 9 और ये 12 हो गया। वो लोग मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे? टोटल वर्क है हमारा 60, वो लोगों की मिलकर एफिशिएंसी है 12। 5 दिन में वो लोग काम कर लेंगे, यही आंसर है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 2:3। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3। ए इज़ 6 years यंगर देन बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस 6 years लेटर। 6 साल छोटा है, रेशियो में 1 है और इस 1 की वैल्यू 6 साल है। तो दोनों का एज निकाल लेते हैं। ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18। प्रेजेंट एज आ गया। 6 साल बाद का एज निकालना है। 6 + 6। रेशियो पूछा है, रेशियो तो इसको छोटा कर दो। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3:4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो 4:7:9। 8 years ago द सम ऑफ देयर एजेस वॉज 56। ठीक है, ए बी और सी का प्रेजेंट एज का रेशियो 4, 7 और 9। 8 साल पहले उनको सम था 56। ए + बी + सी = 56 कब? -8, 8 साल पहले। ये रेशियो है प्रेजेंट का, तो इसको 8 साल बाद बना देते हैं। तो +8 करोगे, गलत हो जाएगा। 3 लोग हैं, 8 + 8 + 8, ये भी 8 साल आगे आएगा, ये भी 8 तिया 24, 6 4 10 और 1 8। तो ये अब प्रेजेंट का रेशियो क्या आया इनका सम? 4x + 7x प्लस ये 9x = 80। इसका टोटल 9, 7 और 4 का आता है 20x = 80। तो x = 4। प्रेजेंट एज निकालना है। 4 × 4, ये 16 साल का ए हो गया, ये 28 और ये 36 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers आर इन रेशियो 5, 9 एंड 13। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर 5, 9 और 13 के रेशियो में। द डिफरेंस बिटवीन लास्ट 2 नंबर्स। इन दोनों का नंबर 28 दिया है। रेशियो में कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। इस 4 की वैल्यू 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 7। देन कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, यानी कि ये फर्स्ट 2 नंबर्स। ये 9 5 होता है 14, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 14 सत्ते 98, ये हमारा आंसर। यहाँ तक वार्म अप था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल नोट करेगा। इफ़ सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल फॉर 76, देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 52%। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 75, द प्रॉफिट परसेंट विल बी। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। %52 का प्रॉफिट है सेलिंग करने में 76। तो मान लीजिए CP हमारा 100 है, प्रॉफिट हो रहा है 52%, मतलब 152% की वैल्यू क्या दी है 76। तो 100%, पहले हम 1% का निकाले थे क्योंकि डायरेक्ट 1 से 2 से कट रहा है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 76/152, यानी कि 1/2। यहाँ तक तो क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब 100% निकाल लेते हैं। 100%, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, इंटू में 100, तो आ गया 50। ये 50 क्या है हमारा CP है, हमने CP निकाला 50। और पूछ रहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 75, द प्रॉफिट परसेंट विल बी। CP 50 है, SP बोल रहा है 75, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 50 की चीज़ को 75 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो गया 25 का। CP पे ही प्रॉफिट होता है हमेशा, नीचे 50 आएगा, इंटू में 100, यानी कि 50% का प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर करिएगा। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178 एट ए लॉस ऑफ 11%, what should be its selling price in order to earn a profit of 11%। एक आर्टिकल को बेचा गया 178 में, लॉस हुआ 11% का। CP मान लो 100 है, 100 में से 11% का लॉस हो गया, तो कितना बचा 89%। 100 में से 11 माइनस करोगे तो 89% की वैल्यू क्या दी है 178। तो 1% की निकाल लेते हैं। तो 178 अपॉन में 89, डायरेक्ट 2 से कट रहा है, 2 आ जाएगा। CP निकाल लेते हैं। CP यानी कि 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 × 2 = 200, ठीक है। तो यहाँ पे CP हमारा 200 है, और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है प्रॉफिट चाहिए उसको 11% का, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 11% का। व्हाट शुड बी इट सेलिंग प्राइस, SP निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 200 इंटू एक प्रॉफिट 11% का हो रहा है 100 में, तो 111 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगा। हमारा जो SP आएगा वो आएगा 222, जो हमारा आंसर है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।